आज हम बात करेंगे रूरल मार्केटिंग अप्रोचेस के बारे में। तो चार तरीके के अप्रोचेस है। देर आर फोर रूरल मार्केटिंग अप्रोचेस फाउंड इन प्रैक्टिस एंड दे आर ट्रिकल डाउन अप्रोच, अनडिफरेंशिएटेड अप्रोच, डिफरेंशिएटेड अप्रोच एंड बॉटम ऑफ द पिरामिड मार्केटिंग अप्रोच। तो इसमें से टॉप थ्री जो है, सॉरी टॉप थ्री मतलब पहले थ्री जो है वो हम आज कवर करेंगे इस लेक्चर में। और जो बॉटम ऑफ द पिरामिड अप्रोच वो जो बहुत बड़ा अप्रोच है, वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो उसको हम लेटर नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो ट्रिकल डाउन अप्रोच जो है वो ये बताता है, ट्रिकल डाउन अप्रोच ये बताता है कि रूरल मार्केटिंग की जरूरत उतनी नहीं है और रूरल मार्केटिंग को इग्नोर करता है। ट्रिकल डाउन अप्रोच रूरल मार्केट को इग्नोर करता है और उसको कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देता है, सिग्निफिकेंस देता है, और उसकी रूरल अप्रोच की बहुत ज्यादा नीड नहीं है, ऐसे बताता है। अनडिफरेंशिएटेड अप्रोच ये बोलता है कि रूरल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट तो है, बट जो अर्बन एरिया के जो प्रोडक्ट्स है वो डायरेक्टली रूरल एरिया में बेचे जा सकते हैं। डिफरेंशिएटेड अप्रोच ये बोलता है कि रूरल मार्केट इज टोटली डिफरेंट और रूरल मार्केट को अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए। रूरल मार्केट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और फ्यूचर में रूरल मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, और रूरल मार्केट के लिए नए प्रोडक्ट डिज़ाइन करना चाहिए, नए नए स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, नया मार्केटिंग मिक्स बनाना चाहिए। 4 Ps नए तरीके से डेवलप करना चाहिए रूरल मार्केटिंग में। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिकल डाउन अप्रोच के साथ। कंपनीज दैट फोकस मेनली ऑन द अर्बन एरियाज फॉर सेल्स एंड एक्सपीरियंस ग्रोथ इन अर्बन सेल्स रिलायड ओनली ऑन ट्रिकल डाउन अप्रोच। तो अर्बन एरिया में जो कंपनी सक्सेसफुल हुई है वो सिर्फ ट्रिकल डाउन अप्रोच पे विश्वास करती है, और ट्रिकल डाउन अप्रोच में ये बताया गया है कि रूरल मार्केट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। They believe that there is obviously no need for designing marketing program that reach rural areas. तो रूरल एरियाज के लिए मार्केटिंग प्रोग्राम डिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बताता है। अजम्पशन, अजम्पशन क्या है इस अप्रोच का? रूरल मार्केट कैन बी कन्वीनियंटली इग्नोर्ड, तो रूरल मार्केट को इग्नोर किया जा सकता है। द टॉप एंड रूरल मार्केट इज स्मॉल इन साइज, जो रूरल मार्केट है बहुत ही स्मॉल साइज का है। सेल्स फ्रॉम द रूरल एरियाज आर ओनली अ बोनस, तो रूरल एरिया में मार्केटिंग करने का जरूरत नहीं है, अगर वहां से कुछ सेल्स आता है उसको बोनस कंसीडर करेंगे। टॉप एंड अर्बन सोसाइटी कल्चर अप्रोक्सीमेट द कल्चर ऑफ द वेस्ट एट द एस्पिरेशनल लेवल। सिमिलरली द टॉप एंड रूरल सोसाइटी कल्चर कम्स क्लोज टू टॉप एंड अर्बन वन। यहाँ पे एस्पिरेशनल लेवल चेक किया गया है, यहाँ पे ये बोला गया है कि अर्बन सोसाइटी में जो टॉप के कस्टमर्स रहते हैं वो वेस्ट में जो यूरोपियन और अमेरिकन कंज्यूमर्स है उनके जैसे उनकी एस्पिरेशन लेवल रहती है। और अर्बन एरिया रूरल एरिया में टॉप के जो कंज्यूमर्स रहते हैं, टॉप के मतलब वेल्दी कंज्यूमर्स, रिच कंज्यूमर्स, उनका जो एस्पिरेशन लेवल है, उनके जो बाइंग बिहेवियर है वो अर्बन एरिया की जैसे रहती है। जो मतलब अर्बन रूरल एरिया में जो टॉप के जो कस्टमर्स रहते हैं वो अर्बन एरिया की तरह बिहेव करते हैं परचेसिंग में, और जो अर्बन एरिया में जो टॉप के रिच क्लास कंज्यूमर्स रहते हैं वो वेस्टर्न कल्चर की तरह बिहेव करते हैं। थर्ड, द रूरल हाउसहोल्डर बाइज हिज वेयर्स फ्रॉम नियर बाय फीडर टाउन आइदर ऑन अ स्पेशल विजिट और ही इज देयर ऑन द वर्क। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब रूरल कस्टमर्स अर्बन एरियाज में जाते हैं तब वहाँ पे जो जरूरत का सामान परचेस करते हैं। तो जो अर्बन कस्टमर जो है वो अर्बन एरियाज में परचेस नहीं करता, वो रूरल एरिया में जाता है, विजिट करता है और वहां से प्रोडक्ट परचेस करता है। और जो आप डायग्राम देख रहे हो उसमें 4 Ps दिखाए गए हैं। 4 Ps पे अगर एम्फोसिस किया जाए, 4 Ps पे काम किया जाए तो वहां अर्बन सेल्स ज्यादा होता है। बट रूरल एरिया में सेल्स करना है तो आपको सीएसआर या फिलंथ्रोपिकल एक्टिविटी करना पड़ता है। सीएसआर या कुछ चैरिटी एक्टिविटी के तहत आपको रूरल एरिया को फोकस करना पड़ता है, स्टैप करना पड़ता है, वहां पे ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ता है, उनके साथ ब्रांड इमेज डेवलप करना पड़ता है, और उसके बाद आप रूरल एरियाज में सेल्स बढ़ा सकते हो। Now, suitability of this approach, companies offering top-end and urban-centric premium and luxury products do not have any concern for rural markets. यहाँ पे बताया गया है कि जो टॉप क्लास कंपनीज है, जो कि क्लासिक कंपनीज है, प्रीमियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वो कंपनीज रूरल एरिया में प्रोडक्ट नहीं बेचती। जैसे जेंगा है, फेंडी है, नाइकी है, लॉर्डो है, रीनो ग्रेजियो है, या एलसीडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, प्लाज्मा टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, या फिर फ्रिज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज,
टॉप की जो है टू डोर फोर डोर फ्रिज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लाइक एलजी सैमसंग, वो रूरल एरिया में प्रोडक्ट नहीं बेचती। मर्सिडीज बेंज, इंडिया, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, ये जो कंपनीज है रूरल एरियाज में प्रोडक्ट नहीं बेचती। तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स रूरल एरिया में परचेस नहीं किए जाते, ये अप्रोच बताती है। रूरल फोकस, मेनी कंपनीज ऑपरेटिंग इन द अर्बन मार्केट्स आर एंगेज्ड इन द रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटी एज अ पार्ट ऑफ देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सीएसआर एक्टिविटीज के तहत गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है कि 1 to 2% प्रॉफिट आपका सीएसआर एक्टिविटी में आपको स्पेंड करना है। सीएसआर इज द कंटिन्यूइंग कमिटमेंट बाय द बिजनेस टू बिहेव इथिकली and contribute to the economic development while improving the quality of the life of the workforce and their family as well as the local community and the society at large. So CSR activity के अंडर आपको ethical development करना है अपने वर्कफोर्स जो है रूरल एरिया में उस उनके फैमिलीज का डेवलपमेंट करता है, उनका डेवलपमेंट करना है और लोकल कम्युनिटी और सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है। CSR has a long history in India and the Tatas have been the role models in this regard. तो जो सीएसआर है इंडिया के लिए नया नहीं है, बहुत सालों से हम सीएसआर एक्टिविटी चला रहे हैं और टाटा इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। डाबर इंडिया लिमिटेड एस्टेब्लिश्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोसाइटी और संदेश इन 1993, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट रिसर्च एंड वेलफेयर एक्टिविटीज इन रूरल एरिया। तो डाबर इंडिया ने अपनी एनजीओ खोली 1993 में, उसका नाम था संदेश, और उसके अंडर उन्होंने सीएस सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया सोसाइटी का और रिसर्च को इम्पोर्टेंस दिया, रूरल रिसर्च को, और वेलफेयर एक्टिविटीज चालू कर दी रूरल एरियाज में। लफार्ज सीमेंट ने, जो कि डिफॉरेस्टेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि लफार्ज सीमेंट की वजह से सिटी में डेवलपमेंट बढ़ता है बिल्डिंग्स का, और उसके लिए हमको फॉरेस्ट कट डाउन करना पड़ता है। तो लिफार्ज सीमेंट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे और सस्टेनेबल इकोनॉमिक पे एम्फोसिस दिया। The major activities in the India are project employability, project low cost housing and project education. तो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया, लो कॉस्ट हाउसिंग पे फोकस किया और एजुकेशन पे फोकस किया। बीपीसीएल has adopted 37 villages across India. The program include making sustainable substantial investment in them for really a decade and half to make them fully self-reliant, providing them fresh drinking water, sanitation facilities, medical facilities, enhancing their income standards by imparting vocational training and providing agricultural innovation. तो बीपीसीएल जो कि भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड है, उन्होंने बहुत सारे एक्टिविटीज में बहुत सारे एक्टिविटीज पे फोकस किया। 37 विलेजेस अडॉप्ट किए, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, और विलेजेस को सेल्फ रिलायंट करने में रिलायंट करने के ऊपर फोकस किया है। फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर देने के ऊपर फोकस किया है, सैनिटेशन फैसिलिटीज के ऊपर फोकस किया है, मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर फोकस किया है, फिर वोकेशनल ट्रेनिंग भी दिया है, और एग्रीकल्चरल इनोवेशन के ऊपर फोकस किया है। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैव बीन एनकरेज्ड बाय द गवर्नमेंट टू अंडरटेक द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ओवर द इयर्स थ्रू फिस्कल इनिशिएटिव्स। तो गवर्नमेंट ऑल्सो प्राइवेट सेक्टर को पुश कर रहा है कि आप भी रूरल डेवलपमेंट में हमारा हाथ बटाइए। फॉर इंस्टेंस, स्पेशल बेनिफिट्स आर ऑफर्ड in the industrial policy to companies that set up industries in backward areas. That tax incentives are also offered to companies that set up water purification project. तो गवर्नमेंट ने टैक्स बेनिफिट्स देना चालू कर दिया है। इंडस्ट्रीज पॉलिसी में भी बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं जो कंपनीज बैकवर्ड एरियाज में अपने प्लांट्स या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लगाती है। वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स भी जो लगा रहे हैं बैकवर्ड एरिया में, उनको भी बहुत सारा बेनिफिट्स दे रही है गवर्नमेंट। रोल ऑफ मार्केटिंग, तो इस अप्रोच में, ट्रिकल डाउन अप्रोच में, मार्केटिंग का क्या रोल है? मार्केटिंग इज द बेस्ट marketing is at best public relations and publicity. Under this model, its twin objectives are educating the target beneficiary groups in order to encourage and engage them in development process, and building the image of the corporate enterprise as a good citizen, and promoting sales of the company's products and services in the urban and to some extent in rural areas by adopting trickle down approach. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेनिफिशियरी ग्रुप है उनको एजुकेट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, और सेकेंड उनका जो कंपनी का इमेज है वो भी इम्प्रूव कर रहे हैं और उसके जरिए सेल्स बढ़ा रहे हैं। So this is the first approach, and we will stop here, and in the next lecture, next video, we will cover undifferentiated approach. Thank you very much.